बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने कैपिटल आर, स्मॉल R1, R2 और R3 इसके लिए क्वेश्चंस बताए थे। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक कर लिए होंगे। फिर भी क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। Now see question number 7. A is equal to B is equal to C। जब सब साइड्स बराबर है तो आप x से रिप्लेस कर सकते हैं। एक्सरसाइज 12.3 में भी ऐसा सवाल किया था, 12.4 में भी ऐसा क्वेश्चन किया था। बस यहाँ फाइंड करना है R1, R2, R3, बाकी सारा काम वही है। क्योंकि R1, R2, R3 के लिए आपको ज़रूरत होगी S की और डेल्टा की। S is equal to A plus B plus C divided by 2. A is equal to X, B is equal to X, C is equal to X divided by 2. It is equal to 3X divided by 2. ये तो हो गया S। अब डेल्टा फाइंड करें तो डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। स्क्वायर रूट ऑफ S is equal to 3x upon 2 multiplied by 3x upon 2 minus A is equal to x, 3x upon 2 minus B is equal to x, 3x upon 2 minus C is equal to x। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x upon 2 multiplied by 3x minus 2x divided by 2 multiplied by 3x minus 2x divided by 2 by taking LCM. It is 3x minus 2x divided by 2. ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x upon 2 multiplied by x upon 2 multiplied by x upon 2 multiplied by x upon 2. It is equal to square root of 3x power 4 upon 16. इसका मतलब डेल्टा इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x पावर 4 स्क्वायर रूट से बाहर निकल के x स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया डेल्टा। यही डेल्टा आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में फाइंड किया। अब मालूम करें R1, R2 और R3।
तो R1 is equal to delta divided by S minus A. Delta is equal to square root 3 x square upon 4 divided by S minus A. So 3x upon 2 minus A is equal to x. It is equal to square root 3x square upon 4 divided by 3x minus 2x divided by 2 by taking LCM. ये हो जाएगा 3x root 3x square divided by 4 whole divided by x upon 2. इसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आइए तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 x स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन x अपॉन 2 को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए तो ये हो गया 2 अपॉन x. अब ये 2 कैंसिल हो गया 4 से, x कैंसिल हो गया इस स्क्वायर से, बाकी बच जाएगा स्क्वायर रूट 3x डिवाइडेड बाई 2. ये हो गई वैल्यू R1 की. इसका मतलब R2 आप फाइंड करेंगे तो क्योंकि डेल्टा की वैल्यू भी यही है, S की वैल्यू भी सेम है, B भी सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि R2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस बी. ना डेल्टा चेंज हुआ, ना S चेंज हुआ, ना ही B चेंज हुआ. इसका मतलब डेल्टा अपॉन एस माइनस बी का रिजल्ट भी आपको यही मिल जाएगा स्क्वायर रूट 3x डिवाइडेड बाई 2. इसी तरह R3 फार्मूला तो चेंज हो जाएगा, R3 इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस सी. डेल्टा सेम है, एस सेम है, सी की वैल्यू भी सेम है. इसका मतलब रिजल्ट चेंज कैसे हो सकता है? इसका मतलब R3 की वैल्यू भी स्क्वायर रूट 3x डिवाइडेड बाई 2. जिन लोगों ने ये क्वेश्चन खुद से कर लिया एक्सप्लोर, नहीं कर सके तो देख लीजिए कि क्या मुश्किल थी. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 is prove that R1 is equal to 4 times capital R into sin alpha by 2 into cos beta by 2 into cos gamma by 2. Prove it is also equals to S minus C into cot बीटा बाई 2. ये आपने प्रूव करना है कि R1 इन दोनों के बराबर है. इसका मतलब ये दो सवाल हो गए. First we prove that R1 is equal to this right hand side and secondly we prove that R1 is equal to this right hand side. So one by one आप ये दोनों पार्ट्स प्रूव कर सकते हैं. Consider first one. R1 is equal to 4 times capital R into sin alpha by 2 cos beta by 2 cos gamma by 2. अब इसमें राइट हैंड साइड ही सिंप्लीफाई हो सकती है, ज़्यादा फार्मूले इस्तेमाल हो सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. सो दैट कंसीडर राइट हैंड साइड. 4r multiplied by sin alpha by 2 cos beta by 2 cos gamma by 2. It is equal to 4 multiplied by capital R. It was ABC divided by 4 delta sin alpha by 2 फॉर्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी इंटू सी. कॉस बीटा बाई 2 ये फॉर्मूला था
s into s minus b डिवाइडेड बाय a into c, और cos gamma by 2 ये फॉर्मूला था s into s minus c डिवाइडेड बाय a into b। अब यहाँ 4 तो हो गया कैंसिल, बाकी बच जाएगा ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा, ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये सब रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन्हें एक ही रूट में लिखा जा सकता है, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय बी इंटू सी, एस इंटू एस माइनस बी divided by a into c, s into s minus c divided by a into b। ये तमाम रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, एक ही रूट में लिखा जा सकता था। अब इन्हें सिंप्लीफाई करके अरेंज कर लें, ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस इज एस स्क्वायर, s minus b into s minus p, s minus b square, s minus c into s minus c, it is s minus c square। डिनोमिनेटर में a भी स्क्वायर के साथ, b भी स्क्वायर के साथ, c भी स्क्वायर के साथ। ये तमाम रूट्स, ये तमाम फैक्टर्स स्क्वायर के साथ हैं, इसका मतलब रूट से ये बाहर निकल आएंगे। इसका मतलब ये बन गया s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। अब ये a भी कैंसिल हो गया, b भी कैंसिल हो गया और c भी कैंसिल हो गया, बाकी बच गया s इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा। यहाँ तक तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ा, सिर्फ फॉर्मूले जो इस्तेमाल हो सकते थे वो अप्लाई कर दिए। अब थोड़ा सोचिए, आपको रिजल्ट चाहिए R1, R1 होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। इसका मतलब न्यूमरेटर में आपको डेल्टा चाहिए और डिनोमिनेटर में एस माइनस ए चाहिए। तो डिनोमिनेटर में तो एस माइनस ए नहीं है, इसका मतलब एस माइनस ए लाने के लिए आप एस माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर लें, एस माइनस ए से डिवाइड भी कर लें। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय एस माइनस ए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय एस माइनस ए। अब ये हो जाएगा एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा इंटू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए। अरेंज कर लें, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी डिवाइडेड बाय डेल्टा इंटू एस माइनस ए। अब न्यूमरेटर के ऊपर गौर करें, न्यूमरेटर रूट के साथ डेल्टा होता है, और यहाँ अगर रूट है तो ये डेल्टा, और अगर रूट नहीं है तो जाहिर सी बात है ये डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा इंटू एस माइनस ए। अब ये डेल्टा इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बाकी बच जाएगा डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। इट इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। So delta upon s minus a, it is R1 and it is the required left hand side. आपने right side consider की थी और left hand side के बराबर result आ गया, because left hand side is equal to right hand side, so it is true. Now consider second part, R1 is equal to s minus c multiplied by cot beta by 2। अब यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड के मुकाबले में राइट साइड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है,
So consider right hand side, it is equal to s minus c multiplied by cot beta by 2. अब cot beta by 2 का तो फॉर्मूला है नहीं तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप cot को आप लिख सकते हैं cos अपॉन साइन विद सेम एंगल, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन टेंजेंट। आप इनमें से कुछ भी लिख दें, दोनों से रिजल्ट लाया जा सकता है। मैं 1 अपॉन टेंजेंट लिख देता हूँ, 1 अपॉन टेंजेंट बीटा बाई 2 एस माइनस सी इंटू 1 अपॉन टेंजेंट बीटा बाई 2। जो टेंजेंट बीटा बाई 2 का फॉर्मूला वो यकीनन याद होगा, तो एस माइनस सी एज इट इज एस माइनस सी multiplied by 1 divided by tangent beta by 2, it is equal to square root of s minus a into s minus c divided by s into s minus b। अब इस रूट को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आइए, तो रूट को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आएंगे तो ये बन जाएगा square root of s into s minus b divided by s minus a into s minus c। यहाँ तक तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। अब आप सोचें, आपको चाहिए r1 विच इज डेल्टा अपॉन s माइनस b, s माइनस a, डेल्टा अपॉन s माइनस a। न्यूमरेटर में डेल्टा बनाने के लिए अगर गौर करें तो s इंटू एस माइनस बी रूट के अंदर मौजूद है, जबकि डेल्टा बनाने के लिए s माइनस ए की भी कमी है रूट के अंदर और s माइनस सी की भी कमी है। इसलिए आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय s माइनस ए एंड s माइनस सी अंडर द रेडिकल साइन, यानी स्क्वायर रूट के अंदर ही आप s माइनस ए से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करें और s माइनस सी से भी मल्टीप्लाई करें। वजह क्या है? वजह वही कि न्यूमरेटर में s इंटू एस माइनस बी है, कमी s माइनस ए की भी है, s माइनस सी की भी है। ये आ जाएगा तो न्यूमरेटर डेल्टा बन जाएगा। हमें डेल्टा में क्या इंटरेस्ट है? हमें डेल्टा में यूँ इंटरेस्ट है कि r1 के लिए न्यूमरेटर होता है डेल्टा और डिनोमिनेटर s माइनस ए। अब ये हो जाएगा s minus c as it is multiplied by square root of s into s minus b divided by s minus a into s minus c। ये तो है, आप s minus a से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, आप s minus c से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। s minus c as it is, अब इसे अरेंज कर लें, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s into s minus a, s minus b, s minus c whole divided by s minus a into s minus a होल स्क्वायर हो गया, s minus b into s minus b ये भी होल स्क्वायर हो गया। s minus c as it is multiplied by square root s into s minus a into s minus b s minus c, और डिनोमिनेटर में s माइनस ए स्क्वायर के साथ है, रूट से बाहर निकल आएगा, s माइनस बी भी स्क्वायर के साथ है, रूट से बाहर निकल आएगा। अब ये s माइनस सी है, ये इट्स नॉट s माइनस बी, इट्स s माइनस सी।
अब ये s माइनस सी कैंसिल हो गया s माइनस सी से, बाकी बच गया स्क्वायर रूट ऑफ s into s minus a into s minus b into s minus c whole divided by s minus a. The numerator is area of triangle, which is delta, and denominator is s minus a. And delta upon s minus a, it is r1 and it is the required left hand side. आपने right hand side consider की थी, the result left hand side के बराबर, because right hand side and left hand side are equal, so this relation is verified. Now see question number, पहले 13 देख लें. क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा ही है. Prove that delta is equal to small r square into cot alpha by 2 cot beta by 2 cot gamma by 2. Prove that left hand side is equal to right hand side. यहाँ पे भी right hand side as compared to left hand side ज़्यादा complicated है, so consider right hand side, which is equal to small r square into cot alpha by 2 cot beta by 2 cot gamma by 2. R square, R is equal to delta by S square as it is. cot को आप वही cos अपॉन साइन लिख सकते हैं या फिर 1 अपॉन टेंजेंट लिख सकते हैं. 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट अल्फा बाई 2 into 1 upon tangent beta by 2 1 upon tangent gamma by 2. It is equal to delta square upon s square. Tangent alpha by 2, it is equal to square root of s minus b into s minus c divided by s into s minus a, 1 divided by tangent beta by 2. It is equal to square root of s minus a into s minus c divided by s into s minus b, and tangent gamma by 2 is equal to square root of s minus a into s minus b divided by s into s minus c. इन तमाम रूट्स को, ये डिनोमिनेटर में हैं, इन सबको आप मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आएंगे. मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आएंगे तो इनका न्यूमरेटर और इनका डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएगा. इसका मतलब इसे लिखा जा सकता है s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. इसे भी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आइए तो s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी. और इसे भी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए तो ये बन जाएगा s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी. क्योंकि ये तमाम रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब ये तमाम रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन्हें एक ही रूट में आप लिख सकते हैं. डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय एस इंटू s into s minus a divided by s minus b into s minus c,
s into s minus b divided by s minus a into s minus c, s into s minus c divided by s minus a into s minus b. अब अगर आप और करें तो s माइनस ए कैंसिल हो गया, एस माइनस बी कैंसिल हो गया, एस माइनस सी कैंसिल हो गया, बाकी जो कुछ बच गया उसे आप सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ एस इनटू एस इज एस पावर 3 डिवाइडेड बाय एस माइनस ए इनटू एस माइनस बी इनटू एस माइनस सी। यहाँ तक तो सिर्फ फार्मूले अप्लाई करके सिंप्लीफाई किया है। अब सोचे थोड़ा सा, डिनोमिनेटर में एस भी मौजूद है, बल्कि एस माइनस ए मौजूद है, एस माइनस बी मौजूद है, एस माइनस सी मौजूद है, तो आपको कमी फील हो रही होगी एस की। अगर एस भी हो तो ये डेल्टा बन जाएगा। तो एस की कमी की वजह से मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय एस अंडर द रेडिकल साइन, यानी रूट के अंदर ही, क्योंकि एस की कमी है डिनोमिनेटर में तो डिवाइड करें, बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई भी करें। तो डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रूट एस क्यूब डिवाइडेड बाय एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस से मल्टीप्लाई भी किया, एस से आपने डिवाइड भी कर लिया। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एस पावर 4, एस क्यूब इंटू एस, इट इज एस पावर 4। अरेंज करके लिख देते हैं, तो डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस पावर 4 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस पावर 4 रूट से बाहर निकल के ये बन जाएगा एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये रूट खत्म नहीं हो सकता, तो ये रूट के साथ ही लिख दें, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। Now it is equal to delta square divided by s square into s square upon delta. This denominator is area of triangle which is delta. अब अगर आप और करें तो ये एस स्क्वायर इस एस स्क्वायर से कैंसिल, डेल्टा इस स्क्वायर से कैंसिल, बाकी क्या बच जाएगा, बाकी बच जाएगा डेल्टा। इट इज इक्वल टू डेल्टा एंड इट इज द रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड। आपने राइट हैंड साइड कंसीडर की थी, सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट लेफ्ट साइड के बराबर है। बिकॉज left hand side is equal to right hand side, so this relation is verified. Now see question number 12. तो ये तीन पार्ट हैं, तीनों एक जैसे ही हैं, तो एक पार्ट मैं करा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। प्रूव दैट R1 is equal to A multiplied by cos beta by 2 cos gamma by 2 divided by cos alpha by 2. So right hand side is more complicated as compared to left hand side. Consider right hand side, it is equal to A multiplied by cos beta by 2 cos gamma by 2 divided by cos alpha by 2. ये फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले पुट कर दें। As it is, cos beta by 2 is equal to square root of s into s minus b upon a into c.
cos gamma by 2 is s into s minus c upon a into b divided by cos alpha by 2 is equal to square root of s into s minus a upon b into c। इस रूट को जो डिनोमिनेटर में है इसे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए, तो ये तो वैसे ही s इंटू एस माइनस बी अपॉन ए इंटू सी, ये भी वैसे ही s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए इंटू बी। इस डिनोमिनेटर में रूट को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे, तो इट बिकम्स b इंटू सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस ए। क्योंकि ये तमाम रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तमाम रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्हें एक ही रूट में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये बन गया a मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस बी अपॉन a इंटू सी, s इंटू एस माइनस सी अपॉन a इंटू b, b इंटू सी डिवाइडेड बाई s इंटू एस माइनस a। अब b कैंसिल हो जाएगा इस b से, c कैंसिल हो जाएगा इस c से, s कैंसिल हो जाएगा इस s से, बाकी क्या बच जाएगा वो लिख दें। बाकी बच गया भाई a मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस b इंटू एस माइनस c divided by a into a, it is a square multiplied by s minus a। तो a स्क्वायर भी रूट से बाहर निकलेगा तो इट बिकम्स ए स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल दें तो ये हो जाएगा a, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो इट बिकम्स 1 अपॉन a। बाकी बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। अब ये a इस a से कैंसिल, यू लेफ्ट स्क्वायर रूट ऑफ s into s minus b into s minus c डिवाइडेड बाय s minus a। यहाँ तक तो कोई ख़ास सोचा ही नहीं हमने, सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करके जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी वो कर ली। अब देखें रिजल्ट चाहिए R1। R1 होता है डेल्टा अपॉन s माइनस ए, तो न्यूमरेटर में s मौजूद है, s माइनस बी भी मौजूद है, s माइनस सी भी मौजूद है। कमी आपको फील होनी चाहिए डेल्टा s माइनस ए की। आप s माइनस ए से मल्टीप्लाई भी करें, s माइनस ए से डिवाइड भी करें, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय s माइनस ए अंडर द रेडिकल साइन, यानी अंडर स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ s multiplied by s minus b multiplied by s minus c divided by s minus a into s minus a upon s minus a, multiply and dividing by s minus a, square root of s into s minus a into s minus b into s minus c whole divided by s minus a into s minus a, तो इट बिकम्स एस माइनस ए होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है, ये रूट से बाहर निकल आएगा, तो रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए स्क्वायर के साथ है, रूट से बाहर निकल के ये हो गया एस माइनस ए। न्यूमरेटर इज डेल्टा, denominator is s minus a, and it is equal to r1, and it is the required
left hand side, because left hand side is equal to right hand side, so this relation is verified. अब सेकंड पार्ट जिसमें आपने प्रूव करना है R2 इज इक्वल टू क्वेश्चन लाइक दिस क्वेश्चन, तो वहाँ अगर आप गौर करेंगे तो डिनोमिनेटर में s माइनस बी बचेगा और न्यूमरेटर में s माइनस बी की कमी होगी। तो आप s माइनस ए के बजाय s माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा अपॉन s माइनस बी विच इज इक्वल टू R2। और थर्ड पार्ट जिसमें R3 इज इक्वल टू, तो यहीं s माइनस ए के बजाय आपको s माइनस सी से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ बच जाएगा इस जगह पे डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, और डेल्टा अपॉन एस माइनस सी इज इक्वल टू R3। ये है पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। तो मुझे उम्मीद है कि ये अब आप कोशिश करेंगे तो कर लेंगे। अब बाकी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन रह गए, एक तो क्वेश्चन नंबर 10 और एक क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में करा देंगे।